कुछ तो बात है इस आवाज़ में, सुनते ही सेना का ख्याल दिल में आता है। और कुछ तो बात हमारे भारत के सेना में भी है, जिसने आज बेशुमार साहस के साथ 73 वर्ष पूरे किए हैं। वैसे सेना तो हर देश की होती है, पर जब बात ऊंचाइयों की हो, दृढ़ निश्चय की हो, हर मौसम में असंख्य साहस दिखाने की हो, तो पहचान बस हिंदुस्तान के वीरों की होती है। इसी तरह ऐसे ही एक भारत के वीर ने आज ही के दिन सन 1949 में लेफ्टिनेंट जनरल सर के.एम. करियप्पा हमारे भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। और इसी तरह हम हर साल इस दिन को भारतीय सेना दिवस के रूप में जानते हैं। और इन 73 वर्षों में हमने कई ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं जो हर किसी के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज सेना दिवस के अवसर पर मैं आपके साथ उन असंख्य कारनामों में से कुछ का विवरण करना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हुए पहली सबसे बड़ी अचीवमेंट, द इंडियन आर्मी होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हैंडलिंग द हाईएस्ट बैटलफील्ड, द सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ सालाना कम से कम 35 फीट बर्फ गिरे। ठंड में जहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए, उस तापमान में समुद्री सतह से 5000 मीटर ऊपर वो तड़पाने वाली ठंड में भी मेरी भारतीय सेना डटी रहती है। The Indian Army also holds the record of accepting the world's largest military surrender. In the year 1971, during the Indo-Pak War, India won the battle against Pakistan, जिसके बाद 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। And it is known as the largest military surrender after the World War II. The Indian Army's High Altitude Warfare School, HAWS, is also one of the world's most efficient military training centers. The Gorkha Regiment of the Indian Army, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। It is one of the oldest regiments of the Indian Army. Interestingly, it has impressed leaders worldwide. आश्चर्य की बात तो ये है कि खुद अडोल्फ हिटलर ने एक बार कहा था, If I had Gurkhas, no armies in the world would defeat me. The Assam Regiment, भारतीय सेना की सबसे पुरानी पार्लियामेंट्री फोर्स, जिसका गठन 1835 ईस्वी में हुआ था। और इन सब के बाद भी भारतीय सेना ने कभी जंग की शुरुआत या किसी पर पहला प्रहार नहीं किया है। जंग के बाहर भी हमने कई झंडे गाड़े हैं। As a part of the Operation Rahat, the Indian Army evacuated many peoples during the massive flood in Uttarakhand. It was one of the biggest civilian rescue operation ever carried out in the world. और सबसे अनोखी बात, भारतीय सेना भारत तक सीमित थोड़ी है। It also trains a range of foreign armies like those from US, UK, Russia at their training institutes. भारतीय मिलिट्री एकेडमी, देहरादून, and the counter-insurgency and jungle warfare school in Mizoram. Serving for the nation has always been a thankless job. मन हो ना हो जाना तो पड़ता है, क्योंकि मिट्टी ने बुलाया है। और मैं ये गर्व से कहता हूँ कि आप हैं तो हम हैं, एंड वी वर, वी आर एंड वी विल ऑलवेज बी प्राउड टू हैव यू। जाते जाते आपको कुछ पंक्तियों के साथ छोड़ जाऊँगा। लाल रंग प्यार का है तो वही बात खून की भी है। इश्क सभी करते हैं पर यहाँ बात जुनून की है। दिल सिर्फ हमारा ही नहीं उनका भी धड़कता है, दूर अपनों से रहकर वो भी तो तड़पता है। हर रोज़ माँ के पैर छूने को उसका भी दिल चाहता है, मगर तस्वीरों में आंसू बटोर कर वो उन्हें चुपके से बहाता है। गुलाब देकर प्यार जताना तो आम बात है, तिरंगे में लिपट कर जो प्यार निभाए वो हमारा जवान है। उधार की ज़िंदगी जीना बस यही हमारा काम है, कर्ज में है हम जिसके वो हमारा जवान है।